हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल GSRN एक्सपर्ट में। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बाल विकास से संबंधित यानी CDP के अंतर्गत वंशानुक्रम एवं वातावरण का प्रभाव, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट के बारे में चर्चा करेंगे और इसके साथ साथ शिक्षा में वंशानुक्रम और वातावरण का क्या महत्व है, इस पर भी चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड्स, यदि आप टैट, एसटैट, सीटैट, जेटैट या किसी भी स्टेट लेवल के टैट की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है और इसमें हम कंटेंट को एक तरफ से इस चैप्टर को हम डिस्कस करते चल रहे हैं टॉपिक वाइज, ताकि यदि कोई भी क्वेश्चंस कहीं से भी आपके लिए पुटअप हो या अर्थात पूछा जाए तो आप क्वेश्चंस को बड़े आसानी से सॉल्व कर पाएं। और फ्रेंड्स, यदि आपने इस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया तो यकीन मानिए कि इस तरह से, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन ही बनते हैं, तो और इसके बाद हम इस चैप्टर के बाद क्वेश्चंस भी देंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी मिलेंगे आपको और आगे क्वेश्चंस भी इससे रिलेटेड, इस चैप्टर से संबंधित आपको क्वेश्चंस भी मिलेंगे। और इस पर हम CDP यानी बाल विकास से संबंधित चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज डिस्कस कर रहे हैं। तो समय को न वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। और ये पार्ट 1 है, बाल विकास का पार्ट 1 है, सॉरी पार्ट 5 है। कौन सा पार्ट है? पार्ट 5। तो समय को न वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं टॉपिक को, वंशानुक्रम एवं वातावरण का प्रभाव। तो इसके अंतर्गत पहला पॉइंट है, बालक के विकास को वंशानुक्रम एवं वातावरण प्रभावित करते हैं। बालक का विकास जो है वंशानुक्रम और वातावरण से प्रभावित होता है। अगला पॉइंट है, वंशानुक्रम बालक का विकास वंशानुक्रम से उपलब्ध गुण एवं क्षमताओं पर निर्भर रहता है। यानी वंशानुक्रम बालक का विकास वंशानुक्रम से उपलब्ध गुण एवं क्षमताओं पर निर्भर रहता है। गर्भधारण करने के बाद ही बालक में पैतृक कोषों का आरंभ हो जाता है और यानी तथा यहीं से बालक की वृद्धि एवं विकास की सीमाएं सुनिश्चित हो जाती हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगला पॉइंट है, ये पैतृक गुण पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होते रहते हैं। यानी ये पैतृक जो गुण हैं, जो वंशानुक्रम वंश के अनुसार जो पैतृक गुण हैं, ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहते हैं। बालक के कद, आकृति, बुद्धि, चरित्र आदि को भी वंशानुक्रम संबंधी विशेषताएं प्रभावित करती हैं। तो बालक का जो कद है, आकृति है, बुद्धि है, चरित्र, ये भी वंशानुक्रम संबंधी विशेषताओं इनसे वंशानुक्रम संबंधी विशेषताएं प्रभावित करती हैं। अनुसंधान के आधार पर देखा गया है कि चरित्रहीन माता पिता के बालक चरित्रहीन ही होते हैं। अगला पॉइंट है, वातावरण भी बालक के विकास को प्रभावित करने वाला तत्व है। अगर वातावरण का भी बालक के विकास पर प्रभाव पड़ता है, क्योंकि यह जैसा वातावरण होगा वैसा ही बालक का विकास संभव होता है। वातावरण के फलस्वरूप व्यक्ति में अनेक विशेषताओं का विकास होता है। अगर यानी व्यक्ति के विकास में वातावरण की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कहने का भाव यह है कि वातावरण के फलस्वरूप व्यक्ति में अनेक विशेषताओं का विकास होता है। शैशवावस्था से ही वातावरण बालक को प्रभावित करने लगते हैं। यानी शैशवावस्था से ही वातावरण बालक को प्रभावित करने लगता है।
बालक के जीवन दर्शन एवं शैली का स्वरूप विद्यालय, समाज, पड़ोस और परिवार के प्रभाव के परिणाम स्वरूप ही स्पष्ट होता है। यानी जो बालक का विकास है उसके अंतर्गत बालक के जीवन दर्शन एवं शैली का जो स्वरूप है उसमें विद्यालय, समाज, पड़ोस और परिवार के प्रभाव के परिणाम स्वरूप ही स्पष्ट होता है। जेम्स ड्राइवर के अनुसार, तो आइए जानते हैं वंशानुक्रम के प्रभाव को समझने के लिए जो विद्वानों के द्वारा दी गई परिभाषाओं को उनको समझते हैं। तो जेम्स ड्राइवर के अनुसार शारीरिक तथा मानसिक विशेषताओं का माता पिता से संतानों में हस्तांतरण होना वंशानुक्रम है। तो जेम्स ड्राइवर के अनुसार यानी शारीरिक तथा मानसिक विशेषताओं का माता पिता से संतानों में हस्तांतरण होना वंशानुक्रम है। यानी जो गुण है माता पिता के गुण और शारीरिक और मानसिक विशेषताओं जैसे गुण जो है माता पिता में होते हैं और वही गुण उनके बच्चे में भी हस्तांतरित होते रहते हैं। रूथ बेनेडिक्ट के अनुसार वंशानुक्रम माता पिता से संतानों को प्राप्त होने वाले गुण हैं। यानी रूथ बेनेडिक्ट का कहना है कि वंशानुक्रम माता पिता से संतानों को प्राप्त होने वाले गुण हैं। पी जिसवर्ड के अनुसार प्रकृति में पीढ़ी का प्रत्येक कार्य कुछ जैविकी या मनोवैज्ञानिक विशेषताओं को माता पिता द्वारा उनकी संतानों में हस्तांतरित करना है। यानी जो प्रकृति में जो पीढ़ी का प्रत्येक कार्य यानी जो होता है वो पीढ़ी में जो भी प्रत्येक कार्य होता है तो उसके कुछ जैविकी और मनोवैज्ञानिक विशेषताएं माता पिता के द्वारा उनके संतानों में हस्तांतरित होते रहते हैं। एच ए पैटरसन के अनुसार व्यक्ति अपने माता पिता के माध्यम से पूर्वजों की जो भी विशेषताएं प्राप्त करता है उसे वंशानुक्रम कहते हैं। यानी एच ए पैटरसन ने जो बताया अपनी परिभाषा दी, उन्होंने कहा कि व्यक्ति अपने माता पिता के माध्यम से पूर्वजों की जो भी विशेषताएं प्राप्त करते हैं उन्हें यानी उसे वंशानुक्रम कहा जाता है या वंशानुक्रम कहते हैं। वुडवर्थ के अनुसार वंशानुक्रम में सभी बातें सम्मिलित हैं जो कि व्यक्ति में जबकि उसके जीवन का आरंभ हुआ जन्म के समय नहीं। यानी जो वुडवर्थ का कहना है कि वंशानुक्रम में सभी बातें सम्मिलित होती हैं, यानी सभी बातें सम्मिलित हैं जो कि व्यक्ति में जबकि उसके जीवन का आरंभ जन्म के समय नहीं बल्कि गर्भधारण के समय जन्म से लगभग 9 माह पूर्व उपस्थित थी। बीएन झा के अनुसार तो इन्होंने अपनी परिभाषा दी है कि वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है। तो बीएन झा के अनुसार जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है। वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है। अन्य परिभाषा जीव शास्त्रियों के अनुसार निषिक्त अंड में संभावित विद्यमान विशिष्ट गुणों का योग ही आनुवंशिकता है। यानी जो निषक्त अंड में यानी जो अंडाशय में संभावित जो विद्यमान विशिष्ट प्रकार के गुण होते हैं, जो उसमें गुणों का जो योग होता है वही आनुवंशिकता है जीव शास्त्रियों के अनुसार। तो यानी जीव शास्त्रियों के अनुसार निषिक्त अंड में संभावित विद्यमान विशिष्ट गुणों का योग ही आनुवंशिकता
है। वंशानुक्रम पूर्वजों या माता पिता द्वारा संतानों में होने वाले गुणों का संक्रमण है। यानी इनमें जो माता पिता में जो गुण होते हैं, वंशानुक्रम जो गुण होते हैं जो पूर्वजों में होते हैं, उन गुणों का एक यानी अगले आने वाली संतानों का में संक्रमण होता है। यानी उनमें वो गुण अवश्य ही आते हैं। प्रत्येक प्राणी अपनी जाति विशेषताओं के आधार पर शारीरिक मानसिक गुणों का हस्तांतरण संतानों में करते हैं। यानी प्रत्येक प्राणी जो अपने गुण होते हैं वो अपनी उनके आने वाली जो संतानों में वो मानसिक गुण भी हस्तांतरित संतानों में करते रहते हैं। शारीरिक और मानसिक जो गुण हैं ये उनकी संतानों में भी आते रहते हैं। अगला पॉइंट है शिक्षा में वंशानुक्रम तथा वातावरण का महत्व। तो शैक्षिक दृष्टि से यह हम कह भी सकते हैं कि शिक्षा में वंशानुक्रम तथा वातावरण की महत्ता भी हम कह सकते हैं। तो इसके अंतर्गत शैक्षिक दृष्टि से वंशानुक्रम और वातावरण का अत्यंत महत्व है। किसमें? शैक्षिक दृष्टि से। तो इसकी जानकारी होना शिक्षक के लिए बहुत ही आवश्यक है। निस्संदेह वंशानुक्रम को परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। यानी वंशानुक्रम को परिवर्तित नहीं किया जा सकता, परंतु लेकिन वंशानुक्रम को ध्यान में रखकर बालक को विकास के लिए उचित वातावरण प्रदान किया जा सकता है। यानी वंशानुक्रम को ध्यान में रखते हुए बालक के विकास के लिए उचित वातावरण प्रदान किया जा सकता है ताकि उसका विकास जो है सर्वांगीण विकास संभव हो सके। यानी उसका पूरा विकास अच्छी तरह से संभव हो सके। आधुनिक शिक्षा में बालक को शिक्षा का केंद्र बिंदु माना जाता है। यानी आधुनिक शिक्षा जो वर्तमान की शिक्षा है इसमें जो है बालक को शिक्षा का केंद्र बिंदु माना जाता है। तो इसलिए कह सकते हैं अतः बालक के विकास को प्रभावित करने वाले इन दोनों कारकों का अध्ययन महत्वपूर्ण माना जाता है। अभिभावक, अध्यापक तथा प्रशासकगण मानव विकास में वंशानुक्रम तथा वातावरण की भूमिका से अवगत होकर बालकों के शैक्षिक विकास के लिए अनुकूलतम प्रयास कर सकते हैं। यानी जो अभिभावक हैं और माता पिता हैं या फिर अध्यापक हैं या तो उनको मानव विकास से संबंधित हैं, मानव के विकास में वंशानुक्रम और वातावरण की भूमिका से अवगत होकर यानी उनकी जानकारी रखते हुए बालकों के शैक्षिक विकास में अनुकूलतम प्रयास कर सकते हैं। बालकों की अनेक शारीरिक, मानसिक और तथा अन्य क्षमताओं के विकास में वंशानुक्रम के कारण विभिन्नताएं पाई जाती हैं। यानी बालकों के अनेक शारीरिक, मानसिक तथा अन्य क्षमताओं के विकास में वंशानुक्रम के कारण विभिन्नताएं होती हैं। बालक के शारीरिक तथा मानसिक विकास पर उसकी वंशानुगत विशेषताओं का प्रभाव पड़ना स्वाभाविक ही होता है। यानी बालक का जो शारीरिक और मानसिक जो विकास होता है उसका प्रभाव यानी वंशानुगत जो विशेषताएं हैं उनका प्रभाव पड़ना निश्चित होता है। यानी ये स्वाभाविक प्रक्रिया के अंतर्गत आता है। यानी जो तो स्वाभाविक प्रभाव पड़ता ही है। अगला पॉइंट है अतः, यानी इसलिए अध्यापक और अभिभावकों को बालकों के शारीरिक और मानसिक विकास का मूल्यांकन करते समय उसके वंशानुक्रम को ध्यान में रखना चाहिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यानी वैसे तो ये सारे पॉइंट जो है सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं। अगला पॉइंट है वंशानुक्रम के कारण
कभी कभी प्रतिभाशाली माता पिता के बच्चे मंद बुद्धि और मंद बुद्ध माता पिता के बच्चे कुशाग्र बुद्धि वाले भी हो सकते हैं। यानी ये कोई जरूरी नहीं है कि अगर मंद बुद्धि के माता पिता हैं तो उनके बच्चों में कुशाग्र बुद्धि वाले यानी उनके बच्चे कुशाग्र बुद्धि वाले ना हो, ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि माता पिता बुद्धिमान हैं तो बच्चे भी मंद हो सकते हैं, और जो बच्चे मंद हो सकते हैं, या फिर माता पिता किसी तरीके से बुद्धिमान नहीं है तो उनके बच्चे तेज भी हो सकते हैं। तो ये कोई बाउंडेशन नहीं है, लेकिन अधिकतर होता है। अगला पॉइंट है, ऐसे बच्चों के साथ उचित एवं स्नेहपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। जो इस प्रकार से बच्चे होते हैं जो मंद बुद्धि वाले होते हैं, उनके साथ उचित एवं स्नेहपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। वैसे सभी बच्चों के साथ अच्छा उचित व्यवहार करना चाहिए, स्नेहपूर्ण व्यवहार करना चाहिए, उचित व्यवहार करना चाहिए। अगला पॉइंट है, वंशानुक्रम से बालकों को कुछ प्रवृत्तियां भी प्राप्त होती हैं। जो वंशानुक्रम के बालक होते हैं उनसे कुछ प्रवृत्तियां भी प्राप्त होती हैं, जिसमें से कुछ सामाजिक दृष्टि से अवांछनीय भी होते हैं। वंशानुक्रम से जो बालकों को कुछ प्रवृत्तियां भी प्राप्त होती हैं और जिनसे कुछ सामाजिक दृष्टि से अवांछनीय भी होती हैं। इन अवांछनीय प्रवृत्तियों पर ध्यान देकर दमन तथा मार्गांतरीकरण का प्रयास भी किया जाना चाहिए। यानी उनके जो मार्ग, इस प्रकार से ये अवांछनीय जो प्रवृत्तियों को ध्यान में रख करके बालक के विकास यानी उनके ध्यान देकर दमन, जो वैसी प्रवृत्तियां हैं जो अवांछनीय कहते हैं, जो उनके लिए समाज में जो गलत प्रवृत्तियां हैं उनको ध्यान देकर उनका दमन करना चाहिए और सही मार्गदर्शन करने का प्रयास भी किया जाना चाहिए। अगला पॉइंट है, वातावरण का भी बालक के शारीरिक, मानसिक और सामाजिक तथा नैतिक विकास में योगदान होता है। यानी जो वातावरण भी बालक के विकास में, बालक के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और नैतिक विकास में योगदान करता है, यानी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आगे पॉइंट है, अनुकूल वातावरण में ही बालक की सुस्त जन्मजात योग्यताएं प्रस्फुटित होती हैं। यानी जो अनुकूल वातावरण में बालक की जो सुप्त जन्मजात जो है गुण पड़े सुप्त होते हैं, जो गुण जो हैं उनके सुप्त होते हैं, उनको उनमें निखार किया जा सकता है, उनमें निखार लाया जा सकता है, उनको बाहर उनमें निखार लाया जा सकता है। अतः इसलिए हम कह सकते हैं कि घर, परिवार, समाज, विद्यालय में वांछित योग्यताओं के विकास के लिए अनुकूल तथा अवांछित योग्यताओं के लिए प्रतिकूल वातावरण उत्पन्न करने का प्रयास किया जाना चाहिए। यानी जहाँ पर जैसे घर में, परिवार में, समाज में, विद्यालय में वांछित योग्यताओं के विकास के लिए अनुकूल वातावरण उत्पन्न करना चाहिए, अवांछित योग्यताओं के लिए प्रतिकूल वातावरण उत्पन्न करना चाहिए। जैसे अवांछित योग्यताएं हैं जो उसमें अनैतिक योग्यताएं हैं, जो अनैतिक गुण हैं, उनके लिए प्रतिकूल वातावरण यानी उनके विपरीत वातावरण की सुविधा मुहैया कराना चाहिए। अगला पॉइंट है अतः, और ये लास्ट पॉइंट है, अतः स्पष्ट है कि वंशानुक्रम और वातावरण का ज्ञान बाल विकास की दृष्टि से, यानी वातावरण का ज्ञान, वंशानुक्रम तथा वातावरण का ज्ञान बाल विकास की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है
और तथा शैक्षिक कार्यक्रमों का निर्माण एवं संचयन बालक के वंशानुक्रम तथा वातावरण को ध्यान में रखकर ही किया जाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।